हेलो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार एक भागीदार निवृत्त हो सकता है अन्य सभी भागीदारों की सहमति से। सभी मौजूदा भागीदारों की आपसी सहमति से कोई भी भागीदार फर्म से निवृत्त हो सकता है। यह सहमति व्यक्त, एक्सप्रेस या निहित, इम्प्लाइड हो सकती है। उदाहरण: परिस्थिति राम, श्याम और मोहन 3 भागीदार हैं जो मिलकर एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं। साझेदारी इच्छा की साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल है। मोहन अब इस व्यापार से निवृत्त होना चाहता है। निवृत्ति: मोहन साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सभी भागीदारों को लिखित नोटिस देकर निवृत्त हो जाता है। निवृत्ति के बाद उसने समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस भी प्रकाशित किया। परिणाम: 1. मोहन को उसके पूंजी अंश और लाभांश प्राप्त हो जाते हैं। 2. उसे गुडविल में भी हिस्सा मिलता है। 3. चूंकि उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, इसलिए अब वह भविष्य की साझेदारी देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। महत्वपूर्ण केस लॉ का उदाहरण: केस बद्री प्रसाद बनाम नागरमल, AIR 1959 MP 259। तथ्य: एक भागीदार निवृत्त हो गया लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी ने उसे साझेदार मानते हुए लेन देन किया। निर्णय: कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस न देने के कारण वह भागीदार भविष्य की देनदारी के लिए उत्तरदायी रहेगा। भागीदारों के बीच स्पष्ट समझौते के अनुसार साझेदारी समझौते में भागीदारों के निवृत्त होने की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। यदि कोई भागीदार उन शर्तों को पूरा करता है तो वह समझौते के अनुसार निवृत्त हो सकता है। उदाहरण: साझेदारी समझौते में यह प्रावधान हो सकता है कि कोई भी भागीदार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद निवृत्त हो सकता है। यदि 50 वर्ष का हो जाता है तो वह इस समझौते के तहत निवृत्त हो सकता है। इच्छानुसार साझेदारी में लिखित सूचना देकर: यदि साझेदारी इच्छानुसार साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी भागीदार अन्य सभी भागीदारों को अपनी निवृत्ति के इरादे की लिखित सूचना देकर निवृत्त हो सकता है। इच्छानुसार साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और भागीदारों के बीच यह निर्धारित नहीं होता है कि साझेदारी कब समाप्त होगी। धारा 7। उदाहरण: अ और अब एक इच्छानुसार साझेदारी में भागीदार हैं। अब को लिखित में सूचित करके फर्म से निवृत्त हो सकता है कि वह अब भागीदार नहीं रहना चाहता। निवृत्ति पर भागीदार के अधिकार: राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट। पूंजी और लाभों का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार निवृत्त होने वाले भागीदार को फर्म में अपनी पूंजी का हिस्सा और निवृत्ति की तारीख तक अर्जित लाभों का अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 37। फर्म की संपत्ति में हिस्सा: उसे फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से का मूल्यांकन कराने और उसे प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि साझेदारी समझौते में या भागीदारों के बीच सहमति हो। बाद के लाभों में हिस्सा या ब्याज का विकल्प: यदि निवृत्त होने के बाद भी फर्म का व्यवसाय जारी रहता है और उसके खातों का अंतिम निपटान नहीं होता है तो निवृत्त भागीदार या उसका कानूनी उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक का हकदार होगा: फर्म की संपत्ति के उस हिस्से के उपयोग के कारण होने वाले लाभों का उसका हिस्सा या उसकी बकाया राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, जब तक कि अंतिम निपटान न हो जाए। धारा 37। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरू करने का अधिकार: निवृत्त